हाँ वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु। और दोस्तों ड्रैबी और स्पाइसी की आज की वीडियो में आज की कहानी में आपको बताने वाले बहुत सारे एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, स्टोरी नंबर 1 है, स्टोरी ऑफ इम्पेशेंट बॉय और एड्रॉइड गर्ल। इसमें भी हमने आपको बहुत सारे एडवांस वर्ड सिखाए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। सो ड्रैबी और स्पाइसी नामक पक्षियों का एक सुंदर जोड़ा एक घने जंगल में आनंद पूर्वक और संतुष्ट होकर रह रहा था। A beautiful couple birds named Drabby and Spicy were living mirthfully and contentedly in a thick forest. mirth का मतलब होता है दोस्तों खुशी, और mirthfully का मतलब होता है खुशहाली। तो आनंद पूर्वक खुशहाली, दैट इज अ mirthfully। एंड कंटेंटेडली का मतलब होता है संतुष्टि के साथ, पूरी संतुष्टि के साथ। इन अ थिक फॉरेस्ट, थिक का मतलब होता है घना जंगल। कुछ मामलों में दोनों एक जैसे, जो ड्रैबी और स्पाइसी हैं दोनों के दोनों एक जैसे, दोनों की आदतें बहुत सारी सेम हैं। सो इन सम केसेस बोथ आर इंडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल। दोनों का मतलब सेम होता है दोस्तों। तो दोनों में से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, इनका मतलब होता है बिल्कुल समान, एक जैसे। दोनों फुर्तीले हैं, बोथ आर एजाइल, निम्बल भी कह सकते हैं। तो एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, और वे फुर्ती के साथ उड़ते हैं दोस्तों। दे फ्लाई विद एजिलिटी। तो एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, है ना। जब हम कहते हैं भाई चलो फुर्ती दिखाओ, जल्दी जल्दी करो, तो शो सम एजिलिटी, इसका मतलब होता है कुछ फुर्ती दिखाओ, जल्दी करो भाई। और हमेशा चारे की तलाश में वे एक साथ उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फॉडर, फॉडर का मतलब होता है दोस्तों चारा, और हे का मतलब भी चारा होता है, भूसा होता है। सो दे फ्लाई टुगेदर। दोनों को खतरे का सामना करना पसंद है, दोनों को पसंद है। तो बोथ लाइक टू कन्फ्रंट द डेंजर। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। जैसे तुम्हें अपने पापा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, तो उस सामना करने को कन्फ्रंट कहते हैं, फेस करना कहते हैं। दोनों बहुत बातूनी होते हैं। बोथ आर लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता है। और टॉकेटिव का मतलब भी क्या होता है, बातूनी। नेक्स्ट इज दोनों को खतरे का सामना करना पसंद है। बोथ लाइक टू कन्फ्रंट द डेंजर। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। ओके, जैसे तुम्हें अपने पापा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, तो गुस्से का सामना दैट इज अ कन्फ्रंट, और खतरे का सामना दैट इज अ कन्फ्रंट द डेंजर। दोनों बहुत बातूनी नहीं होते, बहुत बातें करते हैं। बोथ आर लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है जो बहुत बातें करता है, बातूनी जो होते हैं। और टॉकेटिव का मतलब भी बातूनी होता है। सो लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी। दोनों जोशीले और मिलनसार होते हैं। बोथ आर जेलस एंड एमिएबल। तो देखो दोस्तों, जेल का मतलब होता है जो जोश होता है, और जेलस का मतलब होता है जो जोशीले होते हैं। एंड एमिएबल का मतलब मिलनसार, जो जो जल्दी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एमिएबल। कुछ मामलों में वे एक दूसरे से अलग भी थे, है ना। कुछ में तो सेम थे, कुछ में अलग थे। इन सम मैटर्स दे वर पोल्स अपार्ट। तो दोस्तों पोल्स अपार्ट का मतलब होता है बिल्कुल अंतर होना। जैसे हम कहते हैं ना मुझमें उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है, तो जो जमीन आसमान का अंतर है इसे हम कहते हैं पोल्स अपार्ट। जैसे कि ड्रैबी स्पाइसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है ना। जो ड्रैबी है वो स्पाइसी की बातों को सुनता नहीं है भाई ध्यान से। सच एज ड्रैबी डज नॉट हीड स्पाइसीज वर्ड। तो हीड स्पाइसेस वर्ड यानी स्पाइसेस की बातों पे ध्यान नहीं देता है। हीट करना यानी ध्यान देना। इसके अलावा ड्रैबी स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू भी है। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। ड्रैबी इज ऑल्सो अ लिटिल पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब होता है दोस्तों झगड़ालू, और इसे क्वारलसम भी कहते हैं। क्वारलसम का मतलब भी झगड़ालू ही होता है। वह अपने काम को टालता रहता है। ही कीप्स प्रोक्रास्टिनेटिंग हिज वर्क। और प्रोक्रास्टिनेट इसको पुट ऑफ भी कहते हैं दोस्तों। पुट ऑफ का मतलब भी टालना ही होता है। हालांकि वह बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें बचकानी है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। ही इज ग्रोन अप, हिज हैबिट्स आर चाइल्डिश। तो दोस्तों जो चाइल्डिश वर्ड है ना, ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। अगर आप किसी की आदतें अगर चाइल्डिश हैं, यानी आप उसकी बुराई कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाइल्ड लाइक बोलते हो तो ये पॉजिटिव वर्ड है। ओके, हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी प्लीजेज एवरीवन। उसके बच्चों जैसी सादगी हर किसी को भाती है। तो चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में ये अंतर है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। चाइल्डिश जो है वो नेगेटिव वर्ड है, चाइल्ड लाइक जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। वह आलसी है, इसलिए वह कभी भी घरेलू काम सीखने की कोशिश ही नहीं करता है भाई। तो ही स्लैकर, वो स्लैकर है। शर्कर भी कह सकते हैं आपको। शर्कर का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल जो कामचोर होता है, जो कामचोरी करता है। दैट्स व्हाई ही नेवर ट्राइज टू लर्न हाउस होल्ड वर्क्स। वो कभी घर का काम सीखने की कोशिश नहीं करता है, और बाद में पछताएगा बेचारा, है ना। वह हमेशा
उससे आग्रह करती है। कौन आग्रह करती है? जो स्पाइसी है। उससे आग्रह करती है, भाई तुम्हें घर के काम में मेरा हाथ बटाना चाहिए, दुनिया भर का काम रहता है, मैं थक जाती हूँ, तो थोड़ा मेरा हाथ बटाया कर। तो ही शी ऑलवेज अर्जेस, अर्ज का मतलब होता है किसी से आग्रह करना, विनती करना। टू हिम दैट यू शुड लैंड मी हैंड, लैंड मी हैंड का मतलब होता है हाथ बटाना, किसी की मदद करने के लिए इन हाउस होल्ड वर्क। लेकिन वह इन कामों को अपनी शान मान से नीचे और थकाऊ उबाऊ मानता है। तो बट ही कंसिडर्स दीज वर्क्स बिलो हिज डिग्निटी, अपनी मान शान से नीचे का समझता है कि भाई मैं करूंगा काम, है लड़का होके मैं करूंगा काम, इस तरीके से। एंड एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल थका देने वाला। इस बात को लेकर वह रोज उससे झगड़ा करता है। जो ड्रैबी है वो हमेशा स्पाइसी से इस बात पे लड़ाई करता है। ही स्क्वेबल्स, स्क्वेबल का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा करना, और क्वेरल का मतलब भी झगड़ा करना होता है। एवरीडे विद हर अबाउट दिस। लेकिन एक बार उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना ही बंद कर दिया भाई। बट वंस दे हैड सीज्ड टू कम्युनिकेट, सीज टू कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत बंद कर देना, विद ईच अदर। तो आपने देखा अगर आपको ये कहना हो कि हमारी आजकल बातचीत बंद है तो आप कहोगे वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म। अगर आपको कहना है कि भैया आजकल हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बंद है तो आप कहोगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म, यानी आप एक दूसरे के घर आने जा नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा हो रखा है भैया आपका। एक दिन ड्रैबी को बहुत अधिक भूख लगती है। वन डे ड्रैबी फील्स टू मच एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और हंगर का मतलब भी भूख होता है, इसकी जगह पर एपेटाइट लगा सकते हो। और वह बिना स्पाइसी की मदद लिए ही खाना बनाने का निर्णय ले लेता है। एंड ही डिसाइड्स टू मेक फूड विदाउट टेकिंग असिस्टेंस ऑफ स्पाइसी। असिस्टेंट का मतलब होता है मदद करना। वह दौड़कर रसोई में जाता है और खाना बनाना शुरू करने की कोशिश करता है। ही रशेस, दोस्तों रश का मतलब होता है किसी दिशा में तेजी से जाना। तो रश इनटू का मतलब हो गया बाहर से अंदर के लिए जाना, तो वो बाहर से किचन में जा रहा है। ये प्रेपोजिशन है इनटू, इनटू हम कब लगाते हैं? जब हम बाहर से अंदर जाते हैं। वह लगातार कोशिश करता है लेकिन खाना नहीं बना पाता। ही ट्राइज relentlessly। तो relentlessly का मतलब होता है दोस्तों लगातार बार बार कोशिश करना। बट ही कुड नॉट मेक फूड, लेकिन वो बना नहीं सकता है, बना नहीं पाता है। गलती से वह अपनी उंगली भी काट देता है और वह असहनीय पीड़ा सहता है। एक्सीडेंटली ही कट्स हिज फिंगर। ही बियर्स, बियर का मतलब होता है सहन करना। अनबियरेबल, असहनीय दर्द। अनबियर, जैसे हम कहते हैं ना, देखो आजकल बहुत गर्मी हो रही है, असहनीय गर्मी, तो अनबियरेबल हॉट, सो अनबियरेबल पेन। उसे एहसास होता है जब उसकी उंगली कट जाती है और उसे जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि यार हर काम अपनी जगह बहुत मूल्यवान है, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो। तो इसकी इंग्लिश जाएगी दोस्तों, ही रियलाइजेस दैट एवरी वर्क इज वर्थ एट हिज ऑन प्लेस इवन इफ इट इज कुकिंग। देखो इवन इफ का मतलब होता है दोस्तों चाहे, इवन इफ इट इज कुकिंग। वह स्पाइसी के पास जाता है और अपने गलत आचरण पर पश्चाताप करता है बेचारा। ही गोज अप टू, देखो जब हम किसी के पास चल के जाते हैं दोस्तों तो हम गोज अप टू लगाएंगे, गो अप टू या गोज अप टू स्पाइसी एंड रिग्रेट्स कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब भी पछताना होता है, रिग्रेट का मतलब पछताना होता है। अबाउट हिज मिसकंडक्ट का मतलब होता है जो उसने बुरा बर्ताव किया। तो सीखना कभी बंद ना करें क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती दोस्तों। सो नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। जल्दी तीसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया दोस्तों। सो बाय बाय, सी या एंड चाओ।